हेलो दोस्तों, हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 और 12 दो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये देखिए 11, ये 11 क्वेश्चन और ये 12 क्वेश्चन दोनों ही एक में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। ये क्या कह रहा है कि वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड हेंस कंप्यूट ए इनवर्स। ठीक है, पहले वेरीफाई करवा रहे हैं और उसके बाद इनवर्स निकालना है उसका। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को हल कर लो। तो देखिए अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा, तो माइनस का 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का -1 और -4 दिस इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मतलब इसमें लैम्डा की जगह ए रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसको भी मैट्रिक्स बनाना होगा तो आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 5i दिस इक्वल टू 0। इसको वेरीफाई करना है, इसको चेक करके देखेंगे कि ये नल मैट्रिक्स आती है या नहीं। तो हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 मतलब 5 हो गया। 1 ये हो जाएगा आपका प्लस का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, +2 -2 0 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम +2 -2 ये भी 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 1 5 आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पर रख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 5i की वैल्यू निकालो, तो ए स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रख लिया -5 इंटू आई। 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 5 यहाँ हो गया। ये मैट्रिक्स 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 5। ठीक है, तो ये सेम मैट्रिक्स हो गई, घट के नल मैट्रिक्स आ गई। तो ए स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू 0 या ओ। तो हेंस देखिए ये इसको हम लोगों ने दिखा दिया कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया, हेंस कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब आपसे इन्वर्स निकलवा रहे हैं, तो इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को लेकर चलेंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर माइनस 5i इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स वी गेट, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स, ए आ जाएगा -5 इंटू ए इन्वर्स दिस इक्वल टू 0। तो इसको उधर कर लो, तो 5 ए इन्वर्स इक्वल टू ए आ गया, साइड चेंज कर लिया, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/5 ए हो गया। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/5, ए की मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 -1, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 5 से ब्रैकेट खोल दीजिए, 5 से 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, यही आंसर है। तो छोटा सा ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेलुएट करो, क्या होगी। ठीक है, ऐसे में हमें क्या करना होगा कि ए और ए इनवर्स और आई ए रख के इवेलुएट करें, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। कैले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इसको देखेंगे। ठीक है, तो उसमें इन्वर्स वगैरह हमको नहीं निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए गिवन है, ये ए के ट्यूब में 2016 में पूछा गया, तो ए इज इक्वल टू -3 2 -1 और 0 गिवन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो डिटरमिनेंट -3 माइनस डायगोनल से लैम्डा माइनस हो जाएगा, सो -3 माइनस लैम्डा
और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और 0 माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 3 और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको पता है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं करना है। तो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो उसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। मतलब लैम्डा की जगह ए रख लें, तो लैम्डा की जगह ए रख लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस इसको भी मैट्रिक्स बनाओ तो 2i दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये हो गया। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स ए आ गया। फिर ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा तो 3i हो गया, प्लस 2 इंटू ए इनवर्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही बचेगा। सो 2a इनवर्स दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा, जो हमें एक्सप्रेशन लाना है वो है a प्लस 2 इनवर्स प्लस 5i, आई का टर्म वहाँ पर 5i है और हम लोगों का अभी कितना आया है, 3i आया है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड 2i ऐड कर लेते हैं तो हमारा ये 5i बन जाएगा। तो एडिंग 2i ऑन बोथ साइड वी गेट, तो a प्लस 3i प्लस 2a इनवर्स प्लस 2i लेफ्ट साइड में ऐड कर लिया, राइट साइड में भी 2i ऐड कर लिया, तो 3i प्लस 2i मिलके 5i हो गया। तो a प्लस 2a इनवर्स प्लस 5i इज इक्वल टू 2i। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 2a इनवर्स प्लस 5i इज इक्वल टू 2i की वैल्यू रख लीजिए 1001। तो a प्लस 5i प्लस 2a इनवर्स, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2002 है ना। तो पूछा था कि इसकी वैल्यू बताओ, है ना, ये तो पूछा था कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू ये आ गई 2002 है ना, बिना इनवर्स निकाले, है ना, और हम लोग ये वैल्यू निकाली है ना बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो एक से क्वेश्चन नंबर 11 या उसके और आगे के क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम, इन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।